जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी। इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम जिनकी आवाज और गायकी की प्रसिद्धि देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी है। बहुत कम लोगों को पता है कि मशहूर गायिका छप्पन छुरी का नाता उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से था। जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी का जन्म साल 1864 में वाराणसी के एक गांव में हुआ। पारिवारिक विवाद के चलते बाद में जानकी बाई की मां मानकी और वे प्रयागराज आकर बस गए। सांवली जानकी के चेहरे पर कई चेचक के दाग थे। ईश्वर ने उन्हें सूरत नहीं बल्कि सीरत बख्शी थी। सुरीली कंठ वाली जानकी बाई की प्रारंभिक गीत शिक्षा मंदिरों से हुई। वे काशी के मंदिरों में होने वाले भजन कीर्तन सुनती और उन्हें ही गुनगुनाती। एक संगीत शिक्षक के मार्गदर्शन में शीघ्र ही वह गायन में निपुण हो गईं। जानकी बाई ने महज 12 साल की उम्र में काशी के प्रख्यात गायक रघुनंदन दुबे को संगीत प्रतियोगिता में पराजित किया था। अपने समय में बहुत लोकप्रियता हासिल हुई। वो जितना अच्छा गाती थी उतना ही अच्छा लिखती थी और उनके शेर और शायरी को निखारने में उस समय के मशहूर उर्दू शायर जो हुआ करते थे अकबर इलाहाबादी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। छप्पन छुरी के नाम से जाने वाली जो जानकी बाई थी, तत्कालीन इलाहाबाद शहर में उन्होंने कई कोठियां खरीद ली। उनका असल घर तो चौक में था। जानकी ने महज 12 साल की उम्र में काशी के प्रख्यात गायक रघुनंदन दुबे को संगीत प्रतियोगिता में पराजित किया था। जानकी बाई को छप्पन छुरी कहने के पीछे कई मत हैं। कहा जाता है कि अपने हार से विक्षुब्ध होकर रघुनंदन दुबे ने उन्हें जान से मारना चाहा, इसलिए उनके शरीर पर चाकू से अनगिनत वार किए। दूसरी तरफ यह भी मत है कि जानकी के शरीर पर बचपन से ही 56 घाव थे, इस वजह से उन्हें छप्पन छुरी कहा जाने लगा। जानकी बाई को छप्पन छुरी क्यों कहा गया? शरीर पर चक्कुओं से 56 घाव कर दिए थे, लेकिन इसकी कहीं पुष्टि नहीं होती है और ये बातें कहीं प्रमाणित होती हैं, कहीं अप्रमाणित होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि छप्पन छुरी अदा को कहते हैं। जानकी ने सन 1907 के आसपास ग्रामोफोन कंपनी में गाना गाया और 100 से भी अधिक गीतों और गजलों के रिकॉर्ड निकाले। ऐसे तो जानकी बाई के अनेकों गाने और भजन हिट हुए थे, लेकिन आज भी कुछ गीत जानकी के सदाबहार हैं, जिसमें रंग महल के 10 दरवाजे, नहीं भूल रे तुम्हारे सुरतिया रामा, मतवाले नैनवा जुल्म करें इत्यादि शामिल हैं। जानकी बाई इलाहाबादी, उन्होंने अपने पूरे कैरियर में करीब 100 से अधिक शेलक डिस्क रिकॉर्ड किए और कहते हैं कि वो इतनी लोकप्रिय हो गई कि इस दौर में हर रिकॉर्डिंग के उस जमाने में, आप सोचिए 30 के दशक में, वो 5000 रुपए लेती थी और पूरे विश्व के संगीतकारों को उन्होंने हैरत में डाल रखा था। वो अपनी रिकॉर्डिंग के अंत में एक वाक्य जरूर बोलती थी, मैं जानकी बाई इलाहाबादी। जानकी बाई छप्पन छुरी संगीत की दुनिया का ऐसा मील का पत्थर, ऐसी महान गायिका कि जिनके संगीत के बिना अधूरी रहती थी, जिन्होंने कि गली मोहल्ला शहर यानी कि पूरे भारतवर्ष में उनका नाम था। हर महफिल उन्हीं के संगीत से सजती थी और एक से एक लोग उनसे बड़ी बड़ी अपने प्रयागराज की महान हस्तियां उनके संगीत को सुनने के लिए आती थीं और बड़े धैर्य से सुनती थीं। उनको रागदारी में भी बहुत महारत हासिल थी। दादरा, भजन, गज़ल सब में भी वो पारंगत थी। कोई भी महफिल जो रहती थी उनके बिना लगता कि वो संगीत के बिना, उनके संगीत के बिना सब बेकार है। आज हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि वो हमारे प्रयागराज की ऐसी गायिका थी जिनको कि हम जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। कहा जाता है कि एक बार अतरसुइया में गायन के बाद चबूतरा चांदी के सिक्कों से पट गया था। जानकारों के अनुसार जानकी की मृत्यु के पीछे भी कई मत हैं। कुछ जानकार बताते हैं कि उनकी मृत्यु साल 1930 में हुई थी। वहीं किसी का यह भी कहना है कि साल 1934 में जानकी ने दुनिया को अलविदा कहा।
जानकी उर्फ छप्पन छुरी गायकी की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिसकी चमक कभी ना खत्म होगी। दूर दूर तक उनकी गायन की धूम थी। प्रयागराज से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।